गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 4th का अंतिम और 10वां चैप्टर बीरबल एंड द वॉशरमैन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इस कहानी में। हम लोग भी जानते हैं जो अकबर और बीरबल का जो कहानी है बहुत ही फेमस है, विख्यात है। सभी जगह सभी लोग लगभग अकबर और बीरबल के बारे में लगभग जानते हैं। बहुत ही अच्छा जोड़ी था अकबर और बीरबल का। जब भी राजा अकबर कोई भी दुविधा में पड़ते थे तो उनका जो जो एक साथी है, उसका जो एक दरबारी है बीरबल, उसके 9 रत्नों में से एक बीरबल जो है हमेशा उनको दुविधा में से निकालता था। तो इसी में से एक कहानी है आज, बीरबल एंड द वॉशरमैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। और ये CBSE क्लास 4th के जो कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज का है उसके जो अंतिम चैप्टर है उसी में दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीक़ा से समझेंगे इस कहानी में क्या दिया हुआ है और क्या है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो रोल प्ले करेंगे, यानी कि इस कहानी को, इस नाटक को। एक्चुअली ये एक ड्रामा है, ड्रामेटिक स्टोरी है, एक नाटकीय कहानी है। इसमें से कौन कौन से व्यक्ति है, कौन कौन से जो पर्सन है इसमें रोल निभाएंगे, कहानी को बताएंगे, नाटक को बताएंगे। उसी में कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि कैरेक्टर्स इन द प्ले, इस नाटक में कौन कौन व्यक्ति जो है रोल निभाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है अकबर, यानी कि जो राजा सम्राट इम्पेरर अकबर है सो है। दूसरा है कोटियार, यानी कि जो दरबारी है सो। मैसेंजर, यानी कि संदेश वाहक, जो संदेश पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह सो है। उसके बाद है सेकेंड मैन, यानी कि दूसरा आदमी। उसके बाद है बीरबल। उसके बाद है टाउन क्रायर, जो टाउन क्रायर यानी कि यहाँ पे होगा जो टाउन में जाकर के चिल्लाता है सो व्यक्ति होगा। देनु द वॉशरमैन, यानी कि जो वॉशरमैन है यानी कि धोबी, जो कपड़े साफ करता है दूसरे का, उसका नाम है देनु। तीसरा है अगला है कंचन, कंचना द वॉशरमैन्स वाइफ, यानी कि जो वॉशरमैन उसकी पत्नी का नाम है कंचना सो है। देनु एंड कंचना चिल्ड्रेन, यानी कि जो दोनों हैं कंचना और देनु, जो वॉशरमैन है उसकी पत्नी के जो बच्चे हैं वो इस कैरेक्टर में, यानी कि इस कहानी में, इस ड्रामा में रोल निभा रहे हैं, इस नाटक में प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट मैन, यानी कि पहला व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के 10 लोग हैं जो इस कहानी में, इस नाटक में, इस ड्रामा में प्ले कर रहे हैं, यानी कि इस ड्रामा को खेल रहे हैं और हम लोग को कहानी के तौर पे बता रहे हैं। तो इस चैप्टर को जो वॉशरमैन, द बीरबल एंड द वॉशरमैन है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सीन स्टार्ट होता है, यानी कि पर्दा खुलता है और ड्रामा का पहला सीन स्टार्ट होता है। सीन फर्स्ट क्या है, सीन फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग, इट्स विंटर, अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर। जो ठंडी का समय है और सुबह सुबह में अकबर और बीरबल जो है दोनों पेसिंग यानी कि टहल रहे हैं। जो पैलेस है, पैलेस की जो बालकनी है यानी कि जो राजमहल है उसका जो बालकनी है उसके फ्लोर पे यानी कि फर्श पे टहल रहे हैं अकबर और बीरबल। और वहाँ से द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर, यानी कि जो जगह है, पैलेस के जो जगह है, बालकनी है, वहाँ से अकबर और बीरबल क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। और वहाँ से जो दोनों हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा वहाँ से दिख रहा है नदी का। वही बता रहा है कि द बालकनी ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर, यानी कि वहाँ से हम लोग एक अच्छा सा नदी वहाँ से गुजरती थी जिसका नज़ारा बहुत ही अद्वितीय है, यानी कि बहुत ही शानदार है, जिसको अकबर और बीरबल निहार रहे हैं, देख रहे हैं। तो वहाँ से सीन जो है स्टार्ट होता है, कहानी स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होता है। अकबर बीरबल को बोल रहा है, आई हैव heard that the water of this river is extremely cold, is that true? जो अकबर है, जो राजा है, वो बीरबल से पूछ रहा है कि क्या
जो पानी है, जो नदी है, उसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। क्या यह सही है? मतलब जो बीरबल है, बीरबल पूछ रहा है, सॉरी अकबर जो बीरबल से पूछ रहा है, आई हैव हर्ड यानी कि मैंने सुना है कि जो वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि जो नदी है उसका पानी बहुत ज़्यादा, बहुत ही काफ़ी ठंडा है। क्या यह सही है? बीरबल फिर बोलता है, यस योर मैजेस्टी, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम। महाराज मैं भी यही सुना हूँ। हाँ, आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि जो नदी सामने में गुजर रही है उसका जो पानी बहुत ही ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, मैंने भी यही सुना हूँ। अकबर फिर बोलता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ए मैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑल दो द नाइट, विल ही डाई? तो अकबर फिर बीरबल से पूछ रहा है, अगर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति पूरे नाइट यानी कि पूरी रात अगर उस ठंडे पानी में खड़ा रहे तो क्या होगा? क्या वो आदमी मर जाएगा? विल ही डाई, क्या वो आदमी मर जाएगा? तो बीरबल बोलता है, सर्टनली योर मैजेस्टी, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। जो बीरबल का जवाब आता है, बोलता है कि महाराज ज़रूर वो व्यक्ति अगर ऑर्डिनरी नहीं होगा यानी कि साधारण नहीं होगा तो निश्चित ही उस ठंडे पानी में अगर खड़ा रहा पूरी रात तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। योर मैजेस्टी, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर ए सच ए लॉन्ग टाइम इन कोल्ड वाटर, यानी कि अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर चाहे कि उस ठंडे पानी में अगर हम भर रात रहें, पूरी रात रहें, तो निश्चित ही वो साधारण व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी कि उस पानी में, ठंडे पानी में अगर कोई व्यक्ति रहना चाहता है तो उसके लिए क्या होना होगा? उसको ये ऑर्डिनरी ना होकर के उसको अनऑर्डिनरी रहना पड़ेगा, उसको असाधारण व्यक्ति रहना पड़ेगा, तभी जा कर के वो ठंडे पानी में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, यानी कि जिंदा बच सकता है। अकबर फिर बोलता है, थिंक्स फॉर ए वाइल एंड सेज, मीन्स कुछ देर सोचता है, उसके बाद फिर कहता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय आया, एक विचार आया, आई हैव एन आइडिया। क्या विचार आया अकबर के माइंड में? हम लोग चलते हैं आगे देखेंगे। तभी क्या हुआ कि द एम्पायर विस्पर समथिंग इन बीरबल्स ईयर, बीरबल इज सरप्राइज्ड एट द एम्पायर्स वर्ड। क्या हुआ कि जो अकबर है उसके माइंड में एक विचार आया, एक आइडिया आया, और जो एम्पायर है, सम्राट है, राजा है, यानी कि अकबर है, जो बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया, विस्पर्स यानी कि फुसफुसाया। और बीरबल जब ये बात सुना, अकबर का एम्पायर्स का वर्ड सुना, आवाज़ सुना, बात सुना, तो वो बहुत ही सरप्राइज हुआ, यानी कि वो आश्चर्य हुआ। पेसिंग यानी कि होता है वॉकिंग इन वन डायरेक्शन एंड बैक अगेन, यानी कि घूमना टहलना को हम लोग पेसिंग बोलते हैं। फिर से क्या हुआ कि सीन 2 स्टार्ट होता है। पहला सीन में क्या हुआ कि हम लोग देखें कि जो अकबर है और बीरबल है जो बालकनी में टहल रहे हैं, उसके सामने से एक नदी गुजरती थी। तो अकबर के माइंड में आया कि क्या जो पानी है, जो नदी का पानी है, काफ़ी ठंडा है, अगर कोई व्यक्ति उसमें रात्रि भर रहे तो क्या हुआ? बच पाएगा, यानी कि वो जिंदा बचेगा या मर जाएगा। तो बीरबल बोलता है कि महाराज पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर कोई व्यक्ति उस रात, एक रात अगर पूरी रात वहाँ पे गुजारे तो निश्चित ही मर जाएगा। तभी जो सम्राट अकबर है, एम्पायर अकबर है, उसके माइंड में आया कि क्यों ना कोई व्यक्ति को, वो उसके जो बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया, विस्पर किया, और बीरबल उसको सुन करके आश्चर्य हुआ। तभी अगला सीन स्टार्ट होता है, सीन 2। इसी सीन 2 में हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि क्या राजा के माइंड में क्या आया, क्या उसके पास आइडिया है, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय, टाउन मार्केट प्लेस ए टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लिविंग देयर वॉक एंड गैदर अराउंड हिम। क्या हुआ? जो मार्केट पैलेस है, मार्केट में जो एक ड्रम लेकर के एक व्यक्ति है, जोर जोर से ड्रम पे पीट रहा है, बहुत ही आवाज़ दे रहा है, और सभी व्यक्ति जो है क्या हुआ कि अपना काम, जो भी वो काम कर रहा है वो छोड़ करके, जहाँ पे आवाज़ आ रही थी, ड्रम का आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए और उसके बात को सुन रहा था। टाउन क्रायर लाउडली, यानी कि जो टाउन क्रायर है, जो व्यक्ति जो ड्रम को पीट रहा है, वो जोर से चिल्लाया, लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ एम्पायर, एनी वन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस, ऑल्दो द नाइट
विल बी एम्पली रिवॉर्डेड। लिसन लिसन, सुनो सुनो, सभी लोग सुनो कि अगर कोई व्यक्ति उस ठंडे पानी में जो राजा के महल के सामने में है, अगर वो कोई भी व्यक्ति पूरी रात अगर वहाँ पे वो गुजार देता है उस नदी में खड़े खड़े, तो राजा जो है उसको बहुत ही रिवार्ड देगा, यानी कि उसको उपहार देगा, गिफ्ट देगा। अगर कोई व्यक्ति पूरी रात जो है राजा के महल के सामने जो नदी है उस नदी में अगर कोई आदमी पूरी रात खड़ा रहता है या गुजार देगा, तो उसको राजा क्या देगा? उपहार देगा, रिवार्ड देगा। ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट। और वो जो टाउन क्रायर है वो क्या हुआ कि दूसरे जगह पे गया जहाँ पे लोग थे, वहाँ पे गया और सेम अनाउंसमेंट किया, यानी कि वहाँ पर भी जाकर के वही बात दोहराया जो पहले दोहराया था कि अगर कोई व्यक्ति राजा के महल के सामने जो नदी है उस नदी में अगर वो जा करके वो रात गुजार देता है, तो राजा जो है उसको क्या देगा? रिवार्ड देगा, यानी कि गिफ्ट देगा, उपहार देगा। पीपल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट। क्या हुआ कि सभी लोग ग्रुप में खड़े हो गए और डिस्कस करने लगे, यानी कि बातचीत करने लगे उस अनाउंसमेंट का। जो टाउन क्रायर जो अनाउंसमेंट दिया था उस अनाउंसमेंट के बारे में क्या करने लगे? बातचीत करने लगे, डिस्कस करने लगे। नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस चैलेंज को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके, यानी कि उस चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार कर सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। ए पुअर वॉशरमैन ऑल्सो लिसन्स टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर सॉफ्टली इन द हिज वाइफ्स ईयर। तभी क्या हुआ कि एक जो पुअर वॉशरमैन है, यानी कि जो गरीब धोबी है, वॉशरमैन है जो कपड़ा साफ करता है, वो भी इस अनाउंसमेंट को सुना और धीरे से अपने जो वाइफ है उसके कान में धीरे से प्यार से क्या किया? विस्पर किया, यानी कि फुसफुसाया। देनू, देनू किसका नाम है? सही बोले आप लोग, किसका नाम है? वॉशरमैन का नाम है। तो देनू बोलता है अपनी वाइफ यानी कि कंचना को, कंचना दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड ट्राई माई लक। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही अच्छा वो अपॉर्चुनिटी है, आई शुड ट्राई माई लक। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरा भाग्य को ट्राई करना चाहिए, कोशिश को करना चाहिए। इफ़ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड वी विल एबल टू बी लाइव वेल। अगर मैं सफल हो जाता हूँ उस नदी में पूरी रात खड़ा होकर के गुजारने में, तो आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड वी विल एबल टू लाइव वेल। तो क्या हुआ कि मुझे बहुत ही अच्छा उपहार मिलेगा और हम लोग जो आगे का ज़िंदगी है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे? गुजार लेंगे। वो कौन बोल रहा है? जो देनू है, जो वॉशरमैन है, पुअर वॉशरमैन है, अपनी वाइफ कंचना को बोल रहा है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो मौका मिला है कि अगर मैं, क्या हुआ कि उस नदी में जो राजा घोषणा किया है, अनाउंसमेंट किया है राजा के आदमी कि उस नदी में अगर कोई भी व्यक्ति जा कर के पूरी रात गुजार लेता है तो क्या होगा कि उसको अच्छा सा बिग रिवार्ड मिलेगा राजा की तरफ से। तो क्यों ना मैं अपना लक को, मैं अपना जो भाग्य है उसको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए एक बार कि मैं जा कर के देखता हूँ उस नदी में पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ या नहीं। तभी क्या हुआ? कंचना यानी कि जो देनू की वाइफ है वो बोल रही है, नो नो डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच ए रिस्क। इतना बड़ा रिस्क लेने की तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ स्टूडेंट? जो दूसरा जो सीन हुआ उसमें क्या हुआ कि जो एक टाउन क्रायर है वो जाकर के सभी जगह पे, भीड़ वाले इलाके पे जाकर के अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो राजा के महल के सामने, पैलेस के सामने जो नदी है उस नदी में अगर पूरी रात खड़ा होकर के गुजार देगा तो उसे राजा की तरफ से बहुत ही बढ़िया उपहार मिलेगा। तो सभी व्यक्ति आपस में फुसफुसा रहे थे इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो पाया। लेकिन तभी वहाँ पर एक जो पुअर वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो इस अनाउंसमेंट को सुना और वो बोला अपनी वाइफ को यानी कि कंचना को, वो जाकर बोला कि सुनो कि मैं अगर जाकर के अपना लक जो है एक बार
उसमें पानी में रह करके खड़ा होकर के देखता हूँ, मैं अपना लक जो है उसको ट्राई करता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ जो कंचना है वो बोलती कि नहीं, तुमको इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से तीसरा सीन स्टार्ट हुआ है। क्या है इस सीन में, थर्ड में हम लोग फिर से देखते हैं। दूसरा सीन का कुछ पार्ट है। यू नीड नॉट वरी, नथिंग विल हैपन टू मी, आफ्टर ऑल आई एम यूज टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे। वो जो देनू है, वाशरमैन है, अपनी वाइफ को समझा रहा है कि यू डोंट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, नथिंग विल हैपन टू मी, कि मैं हूँ, जो कुछ भी नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं जो हूँ हर एक समय, हर एक दिन लगभग शाम के समय वहाँ पे कपड़ा साफ़ करता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो सीन थर्ड है वो स्टार्ट होता है। और सीन थर्ड में क्या है हम लोग देखते हैं। नाइट, द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर, सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। रात्रि का समय आया और वॉशरमैन जो था वो जा कर के मिडिल ऑफ द रिवर में, यानी कि मध्य नदी में, बीच नदी में जा कर के क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और कुछ लोग आए, सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, और कुछ व्यक्ति आए, कुछ लोग आए और उसको बताया भी कि अपने लाइफ को, अपने जीवन को इस रिस्क में मत डालो, यानी कि जोखिम मत लो और चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन देखिए कि ये जो वॉशरमैन है बीच नदी में आकर के खड़ा है, यहाँ पे गार्ड लोग पहरा दे रहे हैं, कुछ लोग आए भी हैं और इसको बोल रहे हैं कि अपने लाइफ को, अपने जो लाइफ है उसको रिस्क मत लो, जोखिम मत डालो, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा है। फर्स्ट मैन, यानी कि पहला व्यक्ति, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, वाई डज ही वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ। मुझे इस पे दया आ रही है, इस पुअर मैन पे मुझे दया आ रही है, ये अपनी लाइफ को क्यों बेकार करना चाहता है, वो खुद ही अपने आप को क्यों मारना चाहता है। वाई डज ही वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद अपने आप को क्यों मारना चाहता है। जो पहला आदमी है वो बोल रहा है कि मुझे इस पे तरस आ रहा है, मुझे इस पे दया आ रहा है। आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस व्यक्ति पे दया आ रहा है कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, मार रहा है, खुद ही मार रहा है। सेकेंड मैन, यानी कि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ही इज क्रेजी डूइंग सच ए फुलिश थिंग्स फॉर मनी, वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ही इज क्रेजी, यानी कि यह मूर्ख है, यह पागल है, डूइंग सच ए फुलिश थिंग, यानी कि यह बेवकूफ़ी कर रहा है, ये सारा जो बेवकूफ़ी है सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। वेल कोई बात नहीं है, लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रे कर सकते हैं, हम लोग भगवान से दुआ मांग सकते हैं कि यह व्यक्ति सही सलामत रह जाए, यानी कि सही सलामत क्या कर दे, ये पूरी रात उस ठंडे पानी में गुजार दे। नेक्स्ट मॉर्निंग देनू इज सेवरिंग बैडली, अगली सुबह जो देनू है, यानी कि जो यही वॉशरमैन है, वो बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, ठिठुर रहा था ठंडे पानी की वजह से। ही स्टूड इन द रिवर ऑल दो द नाइट ही हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क, पीपल कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट। और जो ये बढ़िया काम किया था, जो पूरी तरह से जो देनू है, जो वॉशरमैन है, जो पूरी रात क्या हुआ, पूरी तरह अच्छे तरीक़ा से वो पूरा रात वहाँ पे गुजार दिया उस नदी में, और पूरी तरह से वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क, यानी कि जो टास्क मिला था उसको कि उस ठंडे पानी में पूरी रात उसको गुजारना है, वो अच्छे तरीके से गुजार दिया। सभी लोग उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे, उस उपलब्धि पे बधाइयाँ दे रहे थे कि तुमने तो बहुत ही अद्भुत काम कर दिया, कि तुमने उस नदी में, उस ठंडे पानी में पूरी रात तुमने गुजार दिया। इसीलिए सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बधाइयाँ दे रही थी, क्योंकि जो देनू है, यानी कि जो वॉशरमैन है, पूरी रात उस ठंडे पानी में अकेले खड़ा रहा। और ये कैसे खड़ा रहा उसको आगे हम लोग कहानी में देखेंगे। बहुत ही अच्छा स्टोरी लग रहा है आप लोग को भी। अगर अच्छा स्टोरी लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। कंचना हैप्पली, यानी कि जो देनू की वाइफ कंचना है, वॉशरमैन की वाइफ कंचना है, वो खुशी से बोले, ओह सो यू हैव डन इट, तुमने आखिरकार इसे कर ही दिया, थैंक गॉड
यू आर ऑल राइट। भगवान को शुक्रिया अदा कर रही है कि तुम सही हो। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही परेशान थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रही थी पूरी रात कि तुम सुरक्षित रहो, तुम जिंदा रहो। किसी भी तरह मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रे कर रही थी कि तुम किसी भी तरह जिंदा रहो, तुम्हें कुछ भी ना हो। एट लास्ट गॉड हैज़ हर्ड आवर प्रेयर्स एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवॉर्ड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आखिरकार जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो मेरी बातों को सुन लिए, मेरी प्रार्थना को सुन लिए, और तुम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जो राजा की तरफ से तुमको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, उपहार मिलने वाला है, तुमको वो उपहार मिल जाएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत ही गर्व है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, आप भी सुने होंगे, जो ये है देनु है, जो वाशरमैन है, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल यानी कि सफलता पा लिया। उस नदी में पूरे एक रात गुजार लिया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी अगले दिन सारे लोग जो पहले बोला करते थे कि तुम मत जाओ, अपने जान को जोखिम में मत डालो, रिस्क मत लो, लाइफ रिस्क नहीं लो, वो सारे लोग आए और उसको बधाइयाँ भी दिए, कॉन्ग्रेचुलेसन भी दिए। लेकिन उसकी वाइफ जो थी पूरे रात जो है भगवान से प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि जो मेरे हस्बैंड है यानी कि जो देनु है उसे कुछ भी ना हो। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी लिए और वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। यानी कि जो देनु है पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने हस्बैंड यानी कि देनु को बोल रहा है कि तुम लकीएस्ट पर्सन हो, जो राजा की तरफ से तुमको जो रिवार्ड मिलेगा वो तुमको मिलेगा। रियली तुम पे मुझे गर्व है, प्राउड फील कर रही है। तभी सीन 4 स्टार्ट होता है। सीन 4 में क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। अकबर कोर्ट्स, जो अकबर का दरबार है वहाँ पे। द एम्पायर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, बीरबल इज बिसाइड हिम। जो एम्पायर है यानी कि जो अकबर है अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, बीरबल उसके बगल में है। द कोर्टियार्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग बाई, और वहाँ पे कोर्टियार्स यानी कि दरबारी हैं और गार्ड्स खड़े हैं। देनु एंड हिज फैमिली इंटर द कोर्ट, दे बॉ बिफोर द किंग। क्या हुआ कि देनु यानी कि जो वॉशरमैन है उसके फैमिली कोर्ट में प्रवेश करता है। सभी लोग ने राजा को अभिवादन किया, उसको विश किया। देनु सेलिब्रेशंस योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, ये देनु बोलता है। अकबर कम, यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड। तुम बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो, इसीलिए तुमको रिवार्ड मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तुमको डिजर्व भी करते हो तुम रिवार्ड लेना। ए मैड ब्रिंग ए सिल्वर ट्रे लैडन विथ गोल्ड कॉइन, तभी एक जो आदमी है जो पूरे जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक थाली सिल्वर ट्रे लाया जो पूरे गोल्ड से भरा हुआ है, वो राजा के सामने लेकर के आता है। As Akbar is about to give the reward to Denu, a courtiers interrupt। तभी क्या हुआ, जो एक व्यक्ति था जो रिवार्ड लेकर के आया था सिल्वर के प्लेट में, ट्रे में, जो गोल्ड से भरा हुआ था यानी कि सोने के सिक्के से भरा हुआ था। जब वो अकबर उस देनु को दे रहा था, वो रिवार्ड यानी कि गिफ्ट दे रहा था, तभी वहाँ से एक दरबारी जो है अकबर को बीच में इंटरप्ट किया यानी कि उसको बीच में ही रोका और क्या बोला, कोर्टियार्ड बोलता है, योर मैजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, महाराज आप क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड एज ही डिज नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प। महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है रिवॉर्ड डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि ये बिना किसी के हेल्प से, ये उस ठंडे पानी में बिना किसी के हेल्प से खड़ा ही नहीं रह सकता है। ऑल द कोर्टियार्स वर सरप्राइज एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन। तभी क्या हुआ, जो सभी दरबारी है कोर्टियार्स हैं आश्चर्य हुए और सभी बोले, एक साथ बोले कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, कि मुझे विस्तार से बताया जाए कि ये जो देनु है पूरी रात कैसे बिना किसी के हेल्प से उस ठंडे पानी में खड़ा रह गया। कोर्टियार्स, योर मैजेस्टी एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वॉशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट।
क्या हुआ महाराज, एक्चुअली जो आपके घर पे जो लाइट रखी हुई है, लाइट जो है वो वाशरमैन को गर्म रख रखा था, क्योंकि वाशर में जो नदी में पूरी रात खड़ा था, तो आपके घर पे जो लाइट जल रही थी, जो दिए जल रहे थे, वहाँ से रोशनी जो है, जो वहाँ से जो हीट है, जो ताप है, उस वाशरमैन के पास पहुँचता था, और उसी से वो जो वाशरमैन में अपने आप को वार्म यानी कि गर्म कर रखा था। अकबर थॉटफुली, अकबर जो है बहुत ही सोच समझ के सोच कर बोलता है, यू हैव ए पॉइंट, तुम्हारे पास एक पॉइंट है, तुमने सही कहा। वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवॉर्ड, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, इसको कोई तुक भी नहीं है कि इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जो मेरे घर पे जो लाइट है, जो रोशनी है, जो दिए हैं, उसी से ही, उसके ही लाइट से, उसी के प्रकाश से जो हीट है वो वाशरमैन के पास जाता था, और वाशरमैन उसी के रोशनी से, उसी के हीट से, उसी के जो तापमान है, उसी से अपने आप को क्या कर रखा था, वार्म कर रखा था, गर्म कर रखा था, इसीलिए इसको रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए। पुअर देनु गोज अवे सैडली विथ हिज फैमिली, बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस। तभी क्या हुआ कि जो बीरबल, जो ये है पुअर देनु है, यानी कि जो वाशरमैन है, वहाँ से उदास होकर के अपने घर चला जाता है, और उसके सारे फैमिली भी उदास होकर के घर चला जाता है। लेकिन जो बीरबल है, इस व्याख्या से, इस कारण से, जो घटना घटित हुई है, जो घटना घट गई है, उसके कारण जो बीरबल है क्या है, अनहैप्पी है, यानी कि नाखुश है। तो क्या हुआ सीन 4 में स्टूडेंट, कि जब जो महाराज है यानी कि जो अकबर है, जब देनु को यानी कि जो वाशरमैन को जब वो उपहार यानी कि गिफ्ट रिवार्ड दे रहा था, तभी एक कोटियार उसको बीच में रोक देता है और बोलता है कि महाराज आप गलत कर रहे हैं, पहले इससे एक्सप्लेनेशन लीजिए, इससे पूछिए कि ये जो है वो कैसे उस रात, एक रात जो पानी में, ठंडे पानी में कैसे गुजार दिया है। और वो कोटियार खुद महाराज को बोलता है कि महाराज आपके घर पे जो रोशनी है, जो लाइट जल रही थी, उससे जो हीट निकल रहा था, उसी के रोशनी से, उसी के हीट से वो अपने आप के बॉडी को जो गर्म कर रखा था, इसीलिए इसे रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए, ये डिजर्व भी नहीं करता है, क्योंकि इसके वो योग्य भी नहीं है, डिजर्व यानी कि योग्य भी नहीं है, ये व्यक्ति जो है झूठा है, इसे रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए। तो जो देनु है, जो वाशरमैन है, वहाँ से चुपचाप उदास होकर के अपने घर चला जाता है, और घर जाता है जो पूरा जो चुपचाप उदास होकर घर चला जाता है। लेकिन बीरबल ये पूरा कहानी, इस घटना को देखने के बाद बहुत ही उदास रहता है। तभी सीन 5 स्टार्ट होता है। क्या है इस सीन 5 में, चलिए हम लोग देखते हैं। सीन 5, द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी। क्या हुआ, जो अगले दिन है, सभी लोग अकबर के कोर्ट में यानी कि महाराज के कोर्ट में बैठे हुए हैं, और लेकिन अकबर का, सॉरी, बीरबल का जो सीट है वो खाली है, एम्प्टी है। अकबर, वाई हैज बीरबल नॉट कम एट, ही इज यूजुअली पंचुअल। अभी तक अकबर, सॉरी, अभी तक बीरबल क्यों नहीं आया है, वो तो पंचुअल था, वो सारा काम समय पे करता था। ए मैसेंजर अराइव्स, क्या हुआ कि एक मैसेंजर है, यानी कि जो संदेश वाहक है, संदेश देने वाला है, वो अराइव्स होता है, यानी कि एंट्री करता है अकबर के कोर्ट में। मैसेंजर बोलता है, योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे। महाराज, जो मिनिस्टर है, जो बीरबल है, वो अपने घर पे है, और वो बोले हैं कि आज वो लेट आएंगे। वो बोले हैं, ही सेज ही विल बी लेट टुडे, वो बोले हैं कि वो लेट आएंगे। अकबर फिर बोलता है, वाई, ऐसा क्यों, आज बीरबल लेट क्यों आएगा। मैसेंजर बोलता है, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग एंड विल टेक लॉन्ग टू प्रिपेयर द फूड। महाराज, वो खाना पका रहे हैं, और खाना पकने में उसे समय लगेगा, यानी कि द इट विल टुक, ही इज कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग टू प्रिपेयर द फूड, यानी कि खाना पका रहे हैं बीरबल, और उसे खाना पकाने में लंबा समय लगेगा। अकबर एंग्रीली, यानी कि जो अकबर है गुस्से में बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, वाई वी शैल गो एंड फाइंड आउट। क्या बेहूदगी है, क्या बेवकूफ़ी है, क्यों,
चलो हम लोग देखते हैं, वी शैल गो एंड फाइंड आउट। चलो हम लोग देखते हैं जा कर कर कि बीरबल क्यों खाना पका रहा है और क्या खाना पका रहा है। जो अकबर है गुस्से से बोलता है। अकबर गेट्स अप एंड वॉक ब्रिस्कली टुवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाय सम कोर्टियार्ड्स एंड गार्ड्स। तभी क्या हुआ कि अकबर गुस्से से उठा और धीरे धीरे बीरबल के घर की तरफ जाता है। कुछ दरबारी भी उसके साथ है और कुछ गार्ड्स भी उसके साथ हैं। सीन छठा स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट पांचवा सीन में क्या हुआ कि जो अगले दिन यानी कि जिस दिन जो देनु को कोई भी उपहार नहीं मिल पाया था उसके उपलब्धि के कारण, अचीवमेंट के कारण, तो अगले दिन जब कोर्ट यानी कि जो दरबार लगाया गया था तो बीरबल वहाँ पे अकबर जो है सभी दरबारी के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसका जो मिनिस्टर यानी कि जो बीरबल है उसका सीट खाली था। तो वो अपने दरबारी से यानी कि कोर्टियार से पूछता है कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आया। तभी एक मैसेंजर जो है उस कोर्ट में प्रवेश करता है और बोलता है कि महाराज बीरबल अपने घर पे है और वो खाना पका रहा है, इसीलिए वो आज लेट आएगा। तो अकबर को गुस्सा आता है और अकबर बोलता है कि ऐसा क्यों, वो क्या कर रहा है, चलो हम लोग जा कर के देखते हैं। तभी जो अकबर है वो धीरे धीरे जाता है बीरबल के घर। उसके साथ कुछ दरबारी भी है और कुछ गार्ड्स भी हैं। तो चलिए अगले सीन यानी कि सीन छठा स्टार्ट होता है। क्या है सीन 6 में, हम लोग देखते हैं। सीन 6 यानी कि छठा सीन स्टार्ट होता है। बीरबल्स हाउस। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड far above it, balanced on a tall tripod is a cooking pot। ये छठा सीन है बीरबल के घर में स्टार्ट होता है। वहाँ जो बीरबल है वो इसी ट्राईपॉड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आग है और बीरबल यहाँ पे अपना खाना पका रहा है। आप लोग भी बचपन में सुने होंगे बीरबल की खिचड़ी, वही बीरबल की खिचड़ी पक रहा है। बीरबल जो है बहुत ही आग के करीब बैठा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, बीरबल जो है आग जो ज़मीन पे है उससे काफ़ी दूर पे बैठा हुआ है, लेकिन जो आग के बहुत ऊपर एक घड़ा है वहाँ पे बीरबल जो है अपना खाना पका रहा है। आप लोग भी बचपन में सुने होंगे कहानी कि बीरबल की खिचड़ी कभी पक ही नहीं सकती है, वही बीरबल अभी भी खाना पका रहा है, खिचड़ी पका रहा है आग से काफ़ी दूर। उसका जो हांडी है, जो बर्तन है, बहुत ही ऊंचा है, इसलिए उसका खाना पकेगा कि नहीं पकेगा आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। तभी अकबर है, कहानी स्टार्ट करते हैं। अकबर बीरबल, हाउ सिली ऑफ यू, तुम कितने बेवकूफ़ हो, कितने मूर्ख हो। यू हैव प्लेस्ड द पॉट सो फार अवे अबव द फायर, तुम जो है जो पॉट है, जो बर्तन है, बहुत ही आग के बहुत ही ऊपर ऊपर रख रखे हो। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, जो आग है तुम्हारा खाना कैसे पका सकता है। जो अकबर है बहुत ही गुस्से से बीरबल को बोलता है कि हाउ सिली ऑफ यू, तुम कितने मूर्ख हो, तुम जो अपने पॉट है यानी कि जो ये बर्तन है कितना ऊपर कर रखे हो, ऊपर रख रखे हो आग से, क्या ये आग तुम्हारा खाना पका पाएगा। बीरबल विथ ट्विंकल्स इन हिज आई, जो बीरबल जो चमक आंखों से बोलता है, इफ द लाइट्स ऑफ योर पैलेस कैन वार्म द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर देन द फायर कैन श्योरली कुक द फूड फ्रॉम दिस हाइट। महाराज, अगर आपके पैलेस का लाइट अगर नदी का पानी को अगर ठंडा से गर्म कर सकता है तो ये जो आग है निश्चित ही इस खाना को पका देगी। जो आग है इतना ऊपर है, उससे जो पॉट है इतना ऊपर है आग से, तो निश्चित ही कि आपके जो पैलेस है, जो आपके राजमहल है, वहाँ का रोशनी, वहाँ का जो एक दिया जल रहा था, जो एक लाइट जल रही थी, वहाँ से अगर उसके हीट से जो नदी है उसका पानी अगर गर्म हो सकता है तो इस आग से निश्चित ही मेरा खाना क्या हो सकता है, पक सकता है। अकबर रियलाइज डैट ही हैज़ टेकन ए रॉन्ग डिसीजन, तभी अकबर को एहसास होता है, रियलाइज होता है कि उसने गलत फैसला ले लिया है। ही कॉल्स फॉर द वॉशरमैन, तभी उसने क्या करता है, वॉशरमैन को फिर से बुलाता है। तभी 7वां सीन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट देनु कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल हु गिव्स इट टू देनु। अगले दिन क्या होता है, अकबर के दरबार में देनु अपने परिवार के साथ आता है
और अकबर जो है वो ट्रे जो था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे वो बीरबल को देता है, जिसको बीरबल को बोलता है कि तुम देनू को दे दो। बीरबल देनू को वो सोने का सिक्का क्या कर रहा है, दे रहा है। देनू एंड हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी। देनू और फैमिली जो है उसके पूरे क्या हैं, बहुत ही खुश हैं। पीपल चीयर एंड क्लैप, पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू देनू। क्या हुआ कि पीपल जो है बहुत ही तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। जो देनू को फिर से क्या मिल गया था, कॉइन मिल गया था, यानी कि उपहार मिल गया था, उसे रिवार्ड मिल गया था। तो इस तरह से लगभग जो चैप्टर है द बीरबल एंड द वॉशरमैन, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग को भी मज़ा आया होगा इस कहानी सुनने में और पढ़ने में। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कोशिश किया हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे से समझाया जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को तिबारा भी देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी था तो आप इसका रिप्लाई जो है, इसका जो आंसर है, क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। द बीरबल एंड द वॉशरमैन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। अगर मेरा ये जो प्रयास है, जो इस तरह का प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, ये कैसा लगा ये स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में बताइएगा। जो बीरबल एंड द वॉशरमैन स्टोरी है, जो कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 4th का अंतिम चैप्टर है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।